नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SCN स्पेशल केयर नेटवर्क पर। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है फार्मा बीज और IT बीज ETF। खासकर तब जब बाजार मंदी में होता है, यानी बेरिश मार्केट में। अगर आप भी एक निवेशक हैं और इस उतार चढ़ाव वाले समय में भी अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब जब हम बेरिश मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बेरिश मार्केट होता क्या है। वित्तीय बाजारों में दो प्रमुख प्रकार के बाजार होते हैं, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। जब बाजार में लगातार तेजी होती है, यानी कि स्टॉक्स और अन्य निवेश की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो उसे बुलिश मार्केट कहा जाता है। इसके उलट जब बाजार में लंबे समय तक गिरावट होती है और निवेशकों को यह लगता है कि आने वाले समय में भी गिरावट जारी रहेगी, तो उसे बेरिश मार्केट कहा जाता है। इस समय लोग आमतौर पर निवेश करने से डरते हैं और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। अब सवाल उठता है कि बेरिश मार्केट में निवेशकों को क्या करना चाहिए। क्या इस समय केवल अपने पैसे को सुरक्षित रखना ही सही है या फिर सही रणनीति अपनाकर मुनाफा भी कमाया जा सकता है? असल में बेरिश मार्केट का मतलब यह नहीं होता कि निवेशकों के लिए मौके खत्म हो गए हैं। अगर सही जानकारी और समझदारी से निवेश किया जाए तो बेरिश मार्केट में भी शानदार मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसी में हमारी आज की चर्चा की अहमियत है फार्मा बीज और IT बीज ETF जैसे निवेश विकल्प। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स निवेश का एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका है। ये ऐसी फंड्स होती हैं जो किसी खास इंडेक्स या सेक्टर को ट्रैक करती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ETF में निवेश करते हैं तो आपका पैसा कई कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश होता है, जिससे जोखिम का स्तर कम हो जाता है। फार्मा बीज और IT बीज ETF दो ऐसे ही लोकप्रिय ETF हैं जो क्रमशः फार्मास्यूटिकल्स और IT सेक्टर से संबंधित हैं। अब आइए देखते हैं कि ये दोनों सेक्टर बेरिश मार्केट में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न दिला सकते हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर की बात करते हैं तो यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर और दवाइयों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, लोगों को हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों की जरूरत होती है। यही कारण है कि फार्मा सेक्टर को एक स्थिर और सुरक्षित निवेश माना जाता है, खासकर मंदी के समय में। फार्मा बीज ETF ऐसे ही विभिन्न फार्मा कंपनियों के शेयरों को ट्रैक करता है। इस ETF में निवेश करने से आप कई प्रमुख फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन कुछ समय के लिए गिरावट में जाता है तो अन्य कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन आपके नुकसान को कम कर सकता है। इस तरह का संतुलित निवेश बेरिश मार्केट के दौरान भी स्थिरता प्रदान करता है और आपको बेहतर रिटर्न देने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ IT बीज ETF IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को कवर करता है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री की रीढ़ बन चुकी है, चाहे वह बैंकिंग हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर शिक्षा। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खासकर कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति ने IT सेक्टर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा IT कंपनियां लगातार इनोवेशन और नई तकनीकियों पर काम करती रहती हैं, जिससे यह सेक्टर मंदी के समय में भी स्थिर बना रहता है। बेरिश मार्केट के दौरान भी IT कंपनियों का व्यवसाय जारी रहता है, क्योंकि कंपनियां डिजिटल सॉल्यूशंस और नई तकनीकियों पर अधिक निर्भर होती हैं। यही कारण है कि IT बीज ETF में निवेश करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। बेरिश मार्केट के दौरान निवेशक आमतौर पर उन कंपनियों और सेक्टरों में निवेश करने से कतराते हैं जो अधिक अस्थिर होते हैं। लेकिन फार्मा और IT सेक्टर ऐसे हैं जिनकी मांग लंबे समय तक बनी रहती है। फार्मा सेक्टर की जरूरतें लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं और IT सेक्टर की वृद्धि डिजिटलाइजेशन और तकनीकी विकास पर आधारित है। यही कारण है कि बेरिश मार्केट में भी ये दोनों सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ETF में निवेश करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, खासकर बेरिश मार्केट में। सबसे पहला फायदा यह है कि ETFs में आपका निवेश कई कंपनियों में एक साथ होता है। जैसे कि फार्मा बीज में आप केवल एक फार्मा कंपनी में निवेश नहीं कर रहे होते, बल्कि कई कंपनियों के शेयरों में आपका पैसा लगा होता है। इसी तरह IT बीज भी आपको कई IT कंपनियों में निवेश का मौका देता है। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है,
क्योंकि अगर एक कंपनी के शेयर गिरते हैं तो दूसरी कंपनियों का अच्छा प्रदर्शन आपके नुकसान की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा ETFs को स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है, जिससे आपको निवेश में लचीलापन और तरलता मिलती है। आप किसी भी समय अपने ETF यूनिट्स को बेच या खरीद सकते हैं, जैसे आप सामान्य शेयरों को ट्रेड करते हैं। बेरिश मार्केट के दौरान अक्सर निवेशकों को यह डर सताता है कि बाजार की गिरावट उनके निवेश को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपने फार्मा और IT जैसे मजबूत सेक्टरों में निवेश किया है, तो आपके नुकसान की संभावना कम हो जाती है। फार्मा सेक्टर में लोगों की लगातार जरूरतें बनी रहती हैं और IT सेक्टर का निरंतर इनोवेशन मंदी के समय में भी उसे स्थिर रखता है। यही कारण है कि फार्मा बीज और IT बीज ETF जैसे निवेश बेरिश मार्केट में भी आपको बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि बेरिश मार्केट में निवेश के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए। बेरिश मार्केट हमेशा के लिए नहीं रहता और हर गिरावट के बाद बाजार फिर से उभरता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमेशा अपने निवेश का सही ढंग से विश्लेषण करें। अगर आप फार्मा बीज और IT बीज ETF जैसे विकल्पों में निवेश कर रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपने इन सेक्टरों की सही जानकारी और उनके भविष्य की संभावनाओं को समझा है। तीसरा, अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए रखें। बेरिश मार्केट में जल्दी मुनाफा कमाने की सोच से बचना चाहिए, क्योंकि दीर्घकालिक निवेश हमेशा अधिक फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, अगर आप बेरिश मार्केट के इस चुनौतीपूर्ण समय में समझदारी से निवेश करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फार्मा बीज और IT बीज ETF एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। ये सेक्टर बाजार के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं और इनके दीर्घकालिक लाभ अधिक होते हैं। फार्मा सेक्टर के उत्पादों की लगातार मांग और IT सेक्टर की इनोवेशन आपको मंदी के दौरान भी मुनाफा दे सकते हैं। निवेश करते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास सही जानकारी हो और आप अपने निवेश को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।